वेलकम दोस्तों। हिंदी वोकेब सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन पढ़ेंगे। जितने सारे इंपॉर्टेंट वोकेब हैं मैंने करा दिया है, और बाकी जो अदर बुक के वोकेब हैं है ना, या जो दूसरे वोकेब जैसे वो OWS है हिंदी में, उसको तो एक बार पढ़ना याद करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो यहाँ पर दिक्कत होता था जैसे युग्म शब्द, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो अदर टॉपिक हैं जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब पढ़ा देता हूँ ताकि आपके काम आए। ठीक है, ये मैंने वीना कुमार पाठक सर की बुक से ही नोट किया है, तो आप उस बुक को फॉलो करके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो पहला टॉपिक हम लोग मतलब आज का देखते हैं कि वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन में मुख्य रूप से जो ग्रंथकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, तो उनका नाम सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन लिखे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास एवं काल विभाजन में। तो पहले बंदे हैं गारसा दत्त तासी। आया वो क्वेश्चन है कि भाई पहला बंदा कौन था जो हिंदी साहित्य के इतिहास एवं काल विभाजन के बारे में कुछ लिखा था, तो उसका नाम था गारसा दत्त तासी। फ्रेंच विद्वान था। क्या था? फ्रेंच विद्वान था। नाम लिख लो एक दो बार, पता है ये लिखते भी नहीं बनता है। गारसा दत्त तासी है ये। ठीक है, गारसा दत्त तासी नाम। ठीक, 1839 में इसने एक ग्रंथ लिखा, इस्तवार द ला रेथुएर इंदुई हिंदुस्तानी। बोलते भी नहीं बनता है, फ्रेंच सा वर्ड है। नाम याद करने की जरूरत वैसे नहीं है, आएगा तो कुछ भी यहाँ इस्तवार द ला रेत्यूर यहाँ तक पहुँच के हिंदुस्तानी कर देना। ठीक है, इंदुई लाखो ने लिखो। ठीक, प्रथम भाग कवि परिचय है, दूसरे भाग में रचनाएं हैं। इस बुक में क्या क्या है तो दो भाग है, प्रथम भाग में कवि परिचय, दूसरे भाग में रचनाएं हैं। इसके बाद फिर आते हैं शिव सिंह सेंगर। नाम सिंपल है, शिव सिंह सेंगर से शिव सिंह सरोज। नाम सिंपल है रचना का, शिव सिंह सेंगर से शिव सिंह सरोज। ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन मान लो 4 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित पुस्तकों का नाम लिखो, तो ये लिखना पड़ेगा गारसा दत्त तासी का ये पुस्तक अगर लिख पाओ तो। नहीं तो फिर इसको लिखना शिव सेंगर के शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब लिख सकते हैं। ठीक, चलो देखो, जॉर्ज ग्रेशन की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक आती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में उन्होंने प्रकाशित कराया था 1888 में। देखो 888 है। क्या भाई? 888 है, याद रख लो। जो सिंपल डेट है उसको याद करने का दिक्कत। 888 है ग्रेशन का। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनका रचना क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इंपॉर्टेंट है, ये रचना लिखने को भी आ सकती है क्योंकि ईजी भी है तो बन जाएगा। क्या भाई? द मॉडर्न, ठीक है, लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाकुलर है, वर्नाकुलर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान याद रहेगा नहीं, पहले बताऊँ। चलो तो बोलो एक दो बार, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान बोलो तो। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का साहित्य। मैं ना अब आपको दंड बैठक कराऊंगा, बोलते नहीं मेरे साथ। बोलो चलो, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। गुड। अब सामने सीधे लिख दो, द मॉडर्न वर्नाकुलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। ठीक है, सिंपल है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। याद हो गया? चलो, 11 अध्याय में वर्णित है। प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है यही। एक्चुअल में बोल जाए तो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ यही है हमारा। ठीक है, मिश्र बिंदु का मिश्र बिंदु विनोद। देखो नाम से ही इनकी रचनाएं। मिश्र बिंदु विनोद जोड़ दो पीछे में। देखो बंधु लोग क्या करते हैं, विनोद करते हैं, तो बंधु विनोद जोड़ दो। अब ये क्या नाम था? शिव सिंह सेंगर। तो देखो सेंगर जो थे सरोज, ऐसे कर लो, शिव सिंह सेंगर में सरोज वादक, वैसे शिव सिंह है एक सरोज वादक, बट वो याद नहीं हो पाएगा। तो उससे चेक करो, शिव जो है रोज भाषण देते हैं या रोज़ तपस्या करते हैं, जो भी जोड़ना है रोज़ को जोड़ लो शिव से, तो सरोज याद रहेगा। ठीक, मिश्र बंधु विनोद हो जाएगा। इसके बाद फिर आ जाएगा इनका, इन्होंने क्या क्या वर्णन किया, तो भाई सीधी बात है, इन्होंने कवि वर्णन और 5000 से अधिक कवियों का वर्णन किया इन्होंने मिश्र बंधु विनोद में। ठीक है, तो बस यही सब अपने को पढ़ना है, ग्रंथों का नाम, रचनाकार, और आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट चलो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 में। डेट याद रख लो यार, 1929 कब? यानी कि जब सविना आंदोलन हो रहा था, ये हमारा जो लाहौर अधिवेशन हो उस समय की बात है, तो इस टाइप से आपको याद रख लेना। लाहौर अधिवेशन में आचार्य रामचंद्र गए और अपना हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया। ऐसे याद कर लो दिमाग में ताकि आपको याद रहे। ठीक, 1929 हिंदी साहित्य का इतिहास। नाम क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। 1000 से अधिक रचनाकारों वर्णन किए हैं। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने 1938 में 38 में लिखा था। इनका डेट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी याद कर लो। याद है तो क्या, हरिपुरा त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था ना, तो ये हरिपुरा में गए थे। कहाँ? हरिपुरा अधिवेशन में गए थे 38 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, वहाँ हरिपुरा में जाके के आलोचना की है, क्योंकि भाई राम कुमार वर्मा है, राम कुमार वर्मा जी लोग क्या करते हैं, आलोचना करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसलिए आलोचनात्मक इतिहास ऐसे जोड़ लो। संधि काल से लेकर भक्ति काल तक के कवि क्षेत्र का विवेचन, कवियों का विवेचन किए, संधि काल से भक्ति काल तक। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जितनी भी रचनाएं हैं, पहले अपना हिंदी साहित्य डाल देना। पीछे में देखो, पहला वर्ड है भूमिका, दूसरा में उद्भव और विकास, और तीसरा में आदिकाल। ये 3 रचनाएं हैं इनकी। हिंदी साहित्य की भूमिका, बोलो मेरे साथ, कमान बोलो। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। बन जाएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल, भूमिका, उद्भव और विकास।
सिद्धनाथों का वर्णन कर कबीर पर इनके प्रभाव बताया था इसने और खोज किया है। चलो ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त, देखो गणपति हमारे क्या हैं, देवों में देवो जो महादेव हैं उनके पुत्र गणपति जी वैज्ञानिक हैं। क्या भाई, वैज्ञानिक इतिहास लिखेंगे, इसलिए भाई उनका दिमाग तेज था, महाभारत लिखे थे तो वैज्ञानिक है समझो। गणपति चंद्रगुप्त में वैज्ञानिक इतिहास। आलोचना कौन करेगा, रामकुमार वर्मा, वर्मा जी लोग आलोचना करते हैं। और रामचंद्र शुक्ल अपना हिंदी साहित्य का इतिहास बस लिखेंगे, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, 3 रचनाएं की लिखी इन्होंने, भूमिका, उद्भव और विकास, और तीसरा क्या था बोलो, आदिकाल, ठीक है। मेजर बंधु में बंधु लोग विनोद करते हैं। शिव से सिंगर, सिंगर जो है रोज़ अभ्यास करता है, सभी बोल सकते हो। और ग्रेजुएशन क्या याद रखना है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक। और गारसा तासी क्या है, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी, इंदुए हिंदुस्तानी, वो भी बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा। अब काल विभाजन प्लस नामकरण देख लो, किसने क्या क्या अपना विभाजन दिया और उसका संवत, ठीक है। काल विभाजन, नामकरण, सारी चीज़ें विनय गुरु पाठक के बुक में मिल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन करके। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल के देखो, शुक्ल जी ने क्या क्या किया है, ये देखो ये हमारा बेस है, ये मतलब ये क्या है, हमारा समय है, ये क्या है, टाइम फ्रेम है। ये उन्होंने नाम नहीं दिया, इन्होंने क्या किया, टाइम फ्रेम दिया, नाम यहाँ पर दिया, ठीक है। तो युगिन प्रवृत्ति के आधार पर, किस आधार पर, युगिन प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने अपना नामकरण दिया है। पहला नाम है वीरगाथा, क्या भाई, वीरगाथा। देखो नाम में क्या आएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो आचार्य होते हैं वो लोग, आचार्य लोग क्या करते हैं, वीर तो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, पहले समय में याद करो, जब राजा महाराजा लोग जाते थे, कहाँ जाते थे, गुरुकुल, तो वहाँ पर आचार्य लोग ही तो वीर बनाते थे ना। तो भाई सीधी सी बात है, वो लोग वीर गाथा काल लिखेंगे आचार्य, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखेंगे, वीर गाथा काल। वीर के बाद क्या आ जाएगा, वीर के बाद आ जाएगा भक्ति, रीति और गद्य। वीर जो थे उनको भक्ति और रीति का क्या बताते थे, गद्य में सुनाते थे। भक्ति और रीति के बारे में गद्य यानी कि वैसे वो वाला जिसमें रचना होती है ना, सिंपल, तो गद्य लिखते थे, याद कर लो, रीति गद्य लिखते थे, भक्ति और रीति संबंधित गद्य लिखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य लोग, वीर लोग, जो वीर वहाँ पर जाते थे ना, उनको भक्ति और रीति का गद्य पढ़ाते थे। ऐसा, भक्ति और रीति क्या पढ़ाते थे, गद्य पढ़ाते थे, याद कराना ट्रिक है, ठीक। आचार्य लोग जो वीर जाते थे वहाँ पर, जो वीर बालक वीर लोग जाते थे, राजा महाराज, उनको भक्ति और रीति का गद्य पढ़ाते थे। याद हो गया चारों, पहले नाम याद करो, संवत छोड़ो, नाम याद करो। फिर अब दूसरा आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी में क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, ये क्या है, मध्यकाल है, उसको 2 भाग में बांट दिया है बस, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, और फिर आधुनिक काल। क्या लिखा, आधुनिक काल। तो हजारी जो बंदे हैं, हजारी जी जो हैं, ये आ वाले हैं, आ से शुरू करते हैं और आ में एंड करते हैं, ये पहले याद करो। 1000 रुपये अगर मैं आपको दूंगा तो आपका मुंह क्या हो जाएगा, आ कर दोगे, मुंह फाड़ दोगे, ठीक है, इतना पैसा दे रहे हैं, आश्चर्यचकित हो जाओगे, ठीक है। तो 1000 रुपये देकर क्या होगा, मुंह फाड़ दोगे, आ बोल दोगे, ठीक है। तो आदिकाल और आधुनिक काल, आ से याद रहेगा, आदिकाल, आधुनिक काल। अब मध्यकाल को 2 भाग में बांट दो, ऐसे बीच से चीर दो, 2 भाग में, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल बन जाएगा। आदिकाल, आधुनिक काल, और बीच में क्या है, पूर्व मध्यकाल। क्यों आ करोगे, 1000 रुपये देखोगे तो क्या बोलोगे, आ, इतने सारे पैसे दे दिए मेरे को, ऐसा, ठीक है। तो 1000 रुपये देखोगे तो आ बोल दोगे, तो आदिकाल से आधुनिक काल, और बीच में मध्यकाल को 2 भाग में बांट दो, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, याद हो गया। अब नेक्स्ट देखो, गणपति चंद्रगुप्त, क्या नाम है, गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त में फिर 4 ऐसे रहेगा, इसमें भी क्या क्या है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये भी सेम है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त दोनों का सेम है। तो ये नाम याद रखना, हजारी प्रसाद और गणपति का क्या है भाई, सेम है, ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त की रचना बताओ, चलो तुरंत अभी पढ़ाएं, रचना क्या है, गणपति कौन है हमारे, वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक इतिहास लिखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना बताओ, इनकी रचना कुछ पढ़े ना, 3 की रचना पढ़े हो, हजारी में 3 वर्ड है, 3 रचना पढ़े हो, क्या क्या, भूमिका, उद्भव, विकास और आदिकाल, तो आदिकाल ही बोलेंगे इसलिए, ठीक। तो ये याद हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे क्या हैं, रामकुमार वर्मा जी। रामकुमार वर्मा की क्या रचना था, याद करो, अभी बताया। वर्मा लोग क्या करते हैं, वर्मा लोग आलोचना करते हैं बहुत, तो इसलिए आलोचनात्मक इतिहास लिखेंगे, ठीक है। यशवंत वर्मा सर हमारे हैं ना, बहुत आलोचना करते हैं, वो याद कर लो ना, याद करने में क्या दिक्कत है, तो याद रहेगा, अपने वीडियो में हमेशा आलोचना करते रहते हैं, याद कर लो, ठीक है। बेचारे बलि की बकरा बन जाते हैं ना, लेकिन मज़ा आता है, अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी, व्यक्तित्व उनका बहुत अच्छा है। अब चलो रामकुमार वर्मा जी की बात करते हैं। 5 चीज़ है इनमें, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। अच्छा चलो सुनो मेरी तरफ देखो, रामकुमार वर्मा ने क्या रचना लिखा है, रचना याद करो, आलोचना किया है, आलोचनात्मक किया है। तो जब आलोचना हो जाएगा तो आलोचना के बाद क्या होगा भाई, तुम किसी की आलोचना करोगे तो फिर वो तुमको क्या सीधा बताएगा, वो भी कुछ बोलेगा, वो भी लड़ाई झगड़ा करेगा, लड़ाई झगड़ा कर लोगे, फिर बीच में कोई एक आदमी आएगा, वो तुम्हारे भी क्या करेगा, संधि कराएगा। क्या करेगा भाई, भाई हो गया यार, जो लड़ना था लड़ लिया, संधि कराएगा, अब एक दूसरे के चारण छू लो,
चरण छू लो, ठीक है। संधि कराएगा, बोलेगा एक दूसरे के चरण छू लो, क्या कर लो, चरण छू लो, ठीक। तो पहला काल हो जाएगा संधि काल, दूसरा हो जाएगा चारण काल। याद हो गया भाई, हो कि नहीं। आलोचना करोगे एक दूसरे की, आलोचना कौन करते हैं, वर्मा लोग करते हैं, राम कुमार वर्मा लोग, ठीक है। अब वर्मा लोग करिए आलोचना, इस आलोचना की क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा तो फिर क्या करेंगे, संधि करेंगे, संधि करेंगे फिर एक दूसरे क्या करोगे, चरण छुओगे, ताकि एक दूसरे को माफ़ कर पाओ, ठीक। चरण छुएंगे, उसके बाद फिर अपना दो काल सिंपल है, भक्ति और रीति जो कॉमन है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार। राम इसमें भी है, रामचंद्र शुक्ल उसमें भी है, इसलिए दोनों भक्ति रीति सेम रहेगा। लास्ट तीसरे को याद रखना, आधुनिक काल बोला इन्होंने क्या बोला, आधुनिक काल, ठीक है। और उसने क्या बोला है, गद्य काल बोला है, ठीक है। इसको याद रखेंगे बस, आधुनिक काल है, इसे इधर क्या है, गद्य काल। पुराना वाला बता दिया तो ये नया वाला तो याद ही हो जाएगा, गद्य आधुनिक काल है। अब आते हैं मिस्र बिंदु। मिस्र बिंदु लोग जो है ये देखो, मिस्र बंधु की काल क्या विभाजन है, प्रारंभिक, माध्यमिक और वर्तमान, और बीच में है अलंकृत और परिवर्तन। ये दो आपको याद करना बस, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे सर, तो देखो भाई तीन चीज़ें, हाँ पहले इसको याद रखो, प्रारंभिक, माध्यमिक और वर्तमान काल, ये याद रहेगा। बीच में दो ठी अपने याद करेंगे, क्या क्या, रीतिकाल को बोलते हैं अलंकृत और परिवर्तन। तो कैसे याद करोगे, देखो मिस्र बंधु जो होते हैं, मिस्र लोग या मिस्र बंधु लोग या मित्र बोल लो, मिस्र क्या बोलो, मित्र। तो मित्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलंकार करते हैं, अलंकृत। जो बंधु लोग होते हैं क्या करते हैं, अलंकार करते हैं। तो अलंकृत यहाँ से याद रखो, दोनों को पहले याद रखो, अलंकृत काल बन जाएगा। अलंकार कौन करते हैं, बंधु लोग करते हैं, ठीक है। तो अलंकार करेंगे फिर क्या हो जाएगा, उनका परिवर्तन होगा। उनका क्या हो जाएगा, परिवर्तन। अलंकार करोगे तो आपका रूप परिवर्तन होता है कि नहीं। एक आप टी शर्ट लोअर में अलग दिखते हो और सूट बूट में धांसू लगते हो, अलग दिखते हो, है ना भाई। तो रूप क्या होता है आपका, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो अलंकार करने से रूप क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इतना याद हो गया। अब प्रारंभिक माध्यमिक को कैसा करोगे, देखो म से मिश्र और म से माध्यमिक, माँ वाला कोई और रचनाकार नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक। तो म से मिश्र, म से माध्यमिक। अब देखो माध्यमिक वर्ड आ रहा है तो माध्यमिक के पहले क्या होना चाहिए, प्रारंभिक होना चाहिए, नहीं होगा क्या लगता है भाई। माध्यमिक है, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर ऐसे पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो प्रारंभिक बन जाएगा, नहीं बनेगा, फिर से रिविजन करो। मिस्र बंधु लोग क्या करते हैं, अलंकार करते हैं। तो अलंकृत काल, अलंकार करने से क्या होता है, आपका रूप परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। परिवर्तन होने से फिर आप वर्तमान में जीने लगते हैं, वर्तमान के जितने लोग हैं वो आप पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और माँ से माध्यमिक और माँ से मिस्र बिंदु। माध्यमिक के पहले क्या आना चाहिए, माध्यमिक वर्ड जो है 5 वर्ड है, वो माध्यमिक, प्राथमिक, अलग अलग मतलब प्रारंभिक सिमिलर लग रहा है, प्रारंभिक और माध्यमिक बन जाएगा, प्रारंभिक माध्यमिक। चलो ये मैं आपको याद करा दी पूरा नाम। और डेट बहुत सिंपल है, संवत इधर देखो, आचार्य रामचंद्र संवत वाले हैं 1050 से 1375, 1375 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984। ये 1375 1700 बहुत जगह कॉमन है। अभी ईस्वी सन ले लिया है हजारी प्रसाद, और कुछ नहीं। 1000 से स्टार्ट किया, 1000 से 1400, 1400 1700, 1700 से वो 1980, सॉरी 1900, 1900 के आगे। सिंपल एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं। या गणपति चंद्रगुप्त देखो, ये है जो है, ये वैसे उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसका ईयर, बट देख लो 1184 से 1350, 1350 से 1600, 1600 से 1857, ये 1857 क्रांति वाला है। गणपति जो है 1857 क्रांति, इसको पकड़ लोगे तो ये 2 बन जाएगा। 57 के बाद और 57 से 1600, 1600 से आपको 1350 को बस याद करना पड़ेगा बीच में, ठीक है। इनका भी आप देख लेना, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई कठिन नहीं। याद नहीं होगा तो भी छोड़ देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आता है मेनली आचार्य रामचंद्र शुक्ला और उसके काले वजन के डेट के साथ, बाकी लोग आता है सिर्फ नाम, तो नाम मैं बता दिया, अब पढ़ सकते हो तो पढ़ो। अब यहाँ पर मैंने एक जगह पे लिख दिया है, आदिकाल को किसने क्या क्या कहा है, भक्ति काल किसने क्या है, रीतिकाल और आधुनिक काल। बहुत सारी वो चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारी वो चीज़ें मिलेंगी जो हम नया है, जो सिर्फ नाम पढ़ना था उसका ही। देखो आदिकाल को किसने क्या कहा है, तो पहला बंदा है ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन ने आदिकाल को बोला चारण काल। क्या बोला भाई, चारण काल। देखो ग्रियर्सन में क्या नाम है, सन यानी बेटा। बेटा क्या करता है, चरण छूता है, तो बेटा क्या करेगा, चरण छुएगा, इसलिए चरण काल बन जाएगा। ग्रियर्सन में क्या है, सन है, सन क्या है, बेटा। बेटा क्या करता है, चरण छूता है, इसलिए चारण काल। दूसरा, अब इधर मैं ऐसे बंद कैसे करूँ मैं अपने हाथ तो रख लूँ, मैं अपने लिए, आपके लिए कैसे करूँ, जूम हो जाएगा क्या, नहीं होगा। चलो ईमानदारी से थोड़ा बताना। देखो आँख बंद करो ना, अरे बंद करो ना जी, चलो बात नहीं मानते, बंद करो। हाँ बताओ, चलो मिस्र बंधु का क्या था बताओ। आदिकाल मतलब प्रारंभिक काल जो बताए थे, या पहला काल क्या था। मिस्र बंधु ने पहला काल को क्या नाम बोला था, आदिकाल को, बोलो याद आया, प्रारंभिक काल, गुड। चलो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला था, याद करो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ट्रिक याद करो। हजारी प्रसाद ने 1000 रुपये दूंगा, 1000 रुपये दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, हाँ मुँह आ हो जाएगा, यानी आदिकाल बोला है। अब ठीक है, उसके बाद फिर और मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, हाँ राम कुमार वर्मा ने क्या बोला था बताओ, चलो बताओ। राम कुमार वर्मा क्या करता है, आलोचना करता है। आलोचना करेंगे क्या हो जाएगा, संधि, हाँ लड़ाई झगड़ा फिर संधि करेंगे, चारण करेंगे ना, संधि वाला। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था याद करो, बताओ।
रामचंद्र शुक्ल यानी कि जो आचार्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वीर लोगों को भक्ति और रीति में गद्य पढ़ाते हैं। ठीक, तो वीर गाथा का अब कुछ नया है उसको देख लो, अब आँख खोल लो। वैसे पता नहीं कितने लोग बंद किए होंगे, बट जो किए होंगे ईमानदार हो आप लोग बहुत। चलो याद भी आओगे, हो गया होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये बंदे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बोला बीज वपन काल। क्या बोला जी, बीज वपन काल। देखो महावीर नाम ही क्या, वीर है महावीर। महावीर कौन है, हमारे बजरंगबली, वो बीज हैं। बीज हैं कि नहीं, वो जो है भगवान शिव के अंश हैं, बीज हैं, इस टाइप से याद कर लो। या कुछ दूसरा बनाना चाहोगे तो महावीर बजरंगबली बोलते हैं, तो बस बजरंगबली बस बीज, और बहुत सारी चीज़ बन सकता है। मैं तो बस इतना याद किया हूँ, वीर जो है वो बीज हैं, ऐसा करें, वीर से बीज में जो बन जाता है। ठीक, आप लोग भी बना लो। राहुल संस्कृतायन, राहुल संस्कृतायन ने बोला है स से संस्कृतायन और स से सिद्ध सामंत युग, सिद्ध सामंत युग बन जाएगा, स सामंत युग। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्व से विश्व और वी से वीर काल, वी से वीर काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का वी से वीर, विश्वनाथ और वी से वीर काल बन जाएगा। और सुमन राजे, सुमन राजे का है आधार काल। सुमन राजे क्या है, आधार काल। देखो सुमन से मन जोड़ लो, मन आपका क्या होता है, जीवन का आधार होता है। मन क्या होता है, जीवन का आधार होता है। ठीक है, सुमन आप जीवन के आधार हो। ठीक, ऐसे याद कर लो, मन जो है आधार होता है। या आपकी अगर कोई दोस्त होगी सुमन, उसको बोल देना कल से तो मेरे जीवन के आधार है, उसको मत बोलना, मैंने बोलना, नहीं तो वो चप्पल पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाएगा भक्ति काल। भक्ति काल में मिश्र बिंदु वाला पढ़ चुके हैं। क्या बोला था मिश्र बिंदु, म से मिश्र, म से माध्यमिक काल, और उसके बाद क्या था, फिर अलंकृत वाला गया था। ठीक है, तो माध्यमिक काल हो जाएगा भक्ति काल को। गणपति चंद्रगुप्त ने क्या बोला है, पूर्व मध्य काल, ये भी पढ़ चुके हैं, था उसमें। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीनों ने बोला था भक्ति काल। ठीक, तीनों को हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं, यहाँ और दिक्कत नहीं है। रीतिकाल के लिए कुछ स्पेशल नाम, ग्रियर्सन सन ने बोला था रीतिकाल, रीति काव्य। देखो ध्यान दो, रीति काव्य बोला है, काल नहीं है, रीति काव्य, नोट कर लेना, रीति काव्य। ठीक है, मिश्र बंधु ने क्या बोला है, मिश्र बंधु ने बोला है अलंकृत काल। क्या बोला है, अलंकृत काल, ये पढ़ा चुका हूँ, अलंकृत काल। रामचंद्र शुक्ल का रीतिकाल। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसने क्या बोला है, श्रृंगाल काल। अब विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ का आप क्या करते हैं, सुबह सुबह श्रृंगार करते हैं। क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब श्रृंगार करते हैं। विश्वनाथ जो महादेव हैं, है ना, उनका क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं सुबह सुबह, बढ़िया। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये बंदे हैं। तो इनका क्या है, इनका है आपका कलाकाल। क्या है, कलाकाल। देखो रमाशंकर से याद कर लो, रमा माता शंकर जी जो हैं कला दिखाते हैं, ऐसा याद कर लो। क्या दिखाते हैं, कला। दूसरा याद करोगे तो ऐसा कर सकते हो, रसाल है यहाँ पर, तो रसाल से कला, कला में रस होता है, रसाल आता है। ठीक, जो भी आपको जोड़ते बन रहे बन ऐसे बोल से बोल सकते हैं। शंकर जी ऐसे बढ़िया नटराज बन के कथक कला दिखा रहे हैं माता पार्वती को, ऐसे याद कर लो शंकर जी। आधुनिक काल, आधुनिक काल का नाम तीनों पढ़ा चुका हूँ, गद्य काल, आधुनिक काल, ये हो गया आपका कंप्लीट। और ये हो गया हम लोग का नाम, और आज के लिए काफ़ी इतना। कल एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आधुनिक काल जो थोड़ा बहुत आदि काल इन सब का वो है डिटेल, इसको पढ़ा देंगे फिर कंप्लीट आपका। ठीक, चलो टेक केयर।